वेलकम स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 3। ठीक है, और इसमें आप देखिए लास्ट वर्कशीट में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया उसको डिस्कस किया था और आई होप आपको वो संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर है। अब यहाँ पर हम जो करने वाले हैं वो है वियोजन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। साथ में हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी पढ़ेंगे यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी उसके साथ हमने ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें हीट जो है वो निकलती है। ठीक है, हीट निकलती है जब वो अभिक्रियाएं होती हैं, उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक या उनको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसमें हम करेंगे ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी यानी जो अभिक्रिया होते हुए ही जो एनर्जी है वो उनको चाहिए अभिक्रिया को पूरा करने के लिए। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन का मतलब क्या है? टूटना। ठीक है, वियोजन का मतलब ही क्या होता है? अलग अलग होना या टूटना। डीकम्पोज होना यानी ब्रेक। ठीक, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद देता है। एक अभिकारक होगा वो टूट जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, ऊष्मा उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही नहीं टूटेगा, ऊष्मा देंगे तो टूटेगा। कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा यानी चूना, बिना बुझा हुआ चूना, क्विकलाइन, और साथ में क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर एक अभिकारक यानी एक जो रिएक्टेंट है वो टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए ये कैसी अभिक्रिया हुई? ये वियोजन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। इस अभिक्रिया में हमें ऊष्मा इसको देनी पड़ी है। अब देनी पड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऊष्मा लेके जो है नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसलिए ये जो रिएक्शन हुई ये कैसी हुई? ये एंडोथर्मिक हुई। ठीक है, एंडोथर्मिक यानी ऊष्मा शोषी। ठीक है, कैसी अभिक्रिया हुई? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अभिकारक को छोटे छोटे भागों में तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है जो इन्हें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत से प्राप्त होती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं उनको हम 3 पार्ट में अलग अलग पढ़ेंगे। कैसे? एक वियोजन अभिक्रिया वो जो ऊष्मा देने से टूटती हैं, दूसरी वो जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, वो सूर्य का प्रकाश एक ऊर्जा की भांति है, उसके कारण जो वियोजन अभिक्रिया होंगी, और तीसरा है विद्युत के कारण, विद्युत अपघटन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हम पढ़ेंगे। उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा के प्रभाव से कैल्शियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना। ये जो है जो अभिक्रिया है ये क्या कहलाएगी? ये अभिक्रिया कहलाती है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया यानी थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्म का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया, हीट। यानी हीट के कारण जो रिएक्टेंट टूट गया उसको हम क्या कहेंगे? इस प्रकार की जो अभिक्रिया होंगी उनको हम थर्मल डीकम्पोजिशन यानी ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या हुई? अब जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट यहाँ पर गिवन है। फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा देते हैं तो ये बनता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पर बनता है। यहाँ पर देखो बच्चों, FeSO4 7H2O फॉर्मूला होता है। जो ये 7 वाटर के अणु हैं इनको हम क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। ये हरे रंग का होता है। फेरस सल्फेट कैसे रंग का है? हरे रंग के क्रिस्टल्स होते हैं। जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो ये पहले सफेद में बदल जाता है। सफेद जो है इससे उत्पाद बनता है। जो सफेद है उसका फॉर्मूला क्या होगा? FeSO4। केवल 7 जो अणु है पानी के वो उड़ जाते हैं जिसके कारण इसका हरा रंग भी गायब हो जाता है। अब जब हम फेरस सल्फेट को फर्दर हीट करते हैं
तो ये फेरिक ऑक्साइड यानी भूरे रंग के पदार्थ में ब्राउन जो है यहाँ पर पदार्थ बनता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पर बनता है। और ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी ऊष्मा हमें देके इसको तोड़ना पड़ रहा है। तो यानी ये भी कैसी अभिक्रिया हुई, ये भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है ही है, वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन साथ में ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है। अब आपके लिए प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सो आप बता सकते हो यहाँ से कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होगा। यहाँ से ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, ऊष्मा हो सकता है, ठीक है, प्रकाश हो सकता है यहाँ से, और क्या हो सकता है, विद्युत हो सकता है। ये तीन स्रोत जो है ऊष्मा के हो सकते हैं वियोजन अभिक्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय वियोजन के एक ऐसे उत्पाद का नाम लिखिए जो पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन हमने अभी ऊपर अभिक्रिया की है। इसके उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपको पता है, जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट को ऊष्मा देने पर बनने वाले उत्पादों के नाम व सूत्र लिखिए। तो फेरस सल्फेट ये जो अभिक्रिया है ये यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर जो उत्पाद है उनके नाम क्या है, ये फेरिक ऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो आप सूत्र लिख के इनके नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में उसको तोड़ने के लिए, जो अभिकारक है उसको तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा देने की जरूरत पड़ती है, और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा दी जाती है ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फेरस सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड किस रंग के होते हैं? अगर फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड है यानी क्रिस्टल्स हैं उसके, तो वो कैसे कलर का होगा, वो हरे रंग का होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, FeSO4 7H2O। लेकिन अगर फेरस सल्फेट वो हाइड्रेटेड नहीं है यानी आर्द्र नहीं है, उसके अंदर पानी नहीं है, तो उसका फॉर्मूला होगा FeSO4, और ये जो है सफेद रंग का होगा। अब फेरिक ऑक्साइड किस रंग का है, हमने बताया था फेरिक ऑक्साइड ये किस रंग का है, भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर। और फेरिक ऑक्साइड की अवस्था क्या होती है, तो फेरिक ऑक्साइड की अवस्था होती है सॉलिड, ठोस अवस्था होती है फेरिक ऑक्साइड की, ठीक है। सो ये क्वेश्चन थे आपके। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।